मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सईद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं इमरान खान की बेल के हवाले से। आज साइफर मुकदमे में इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी की जो बेल एप्लीकेशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगी, जो कि जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, ये तीन जजेस की बेंच पे मुश्तमिल जो था, उन्होंने इस बेल को सुना और उसमें बाकायदा तौर पे जो है वो अपने जो आज कंक्लूडिंग आर्गूमेंट से गवर्नमेंट की तरफ से भी और इमरान खान साहब के वकला की तरफ से भी वो किए गए। ये जो सेशन चला ये तकरीबन 4 से 5 घंटों पे मुश्तमिल ये सेशन था, जिसमें गवर्नमेंट को बार बार जो है वो टाइम दिया गया कि आप अपने केस को साबित करें। गवर्नमेंट की तरफ से जो है अब्बासी साहब वो पेश हुए, प्रोसिक्यूटर, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ये इमरान खान साहब की इस एक्ट की वजह से जो मुल्क दुश्मन जो लोग हैं हमारे, एक तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं और जो हमारे मुल्क के दुश्मन है उसको बहुत फ़ायदा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये पूछा कि आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं, किसको क्या फ़ायदा हुआ इस सारे प्रोसीजर से। आप पहले इस चीज़ को साबित करें कि किसी मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ है और कौन सा दुश्मन जो था हमारी अमेरिका के साथ कौन सी दुश्मनी हुई, और इससे पहले भी कितने जो वज़ीर आज़म थे वो जेलों में गए और कितने वज़ीर आज़म को सज़ाए मौत हुई है, जिसकी वजह से या तो अमेरिका को नुकसान हुआ हो या किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा हो। इस पूरे सेशन को जो है वो सुना गया। फिर इमरान खान साहब की वकला की तरफ से बैरिस्टर सलमान सफदर जो थे वो पेश हुए। उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स जो है वो बहुत बेहतरी और बहुत एहसन अंदाज से जो है वो ऑनरेबल कोर्ट को बताए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ ये जो केस है वो इस तरह डिस्कस हुआ और इतनी डिटेल एप्लीकेशन को डीपर एप्रिसिएशन दी गई जो कि बेल स्टेज पे नहीं होती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर मुकदमे को बड़े डीपली जो है वो सुना और बाकायदा तौर पे आर्गूमेंट्स सुनने के बाद बहुत से क्वेश्चन जो थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दोनों वकला को किए गए। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो है वो इमरान खान साहब के पूरे मुकदमे को जो है वो कंटेस्ट किया। कंटेस्ट करने के बाद जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को इलेक्शन से दूर करने के लिए जो है वो की जा रही है। क्योंकि जिस तरह इमरान खान साहब पे जो है वो पे दर पे जो मुकदमात दर्ज किए गए और उनको जो है बिहाइंड द बार रखने की कोशिश की गई, उसका सिर्फ मकसद ये है कि जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेटेड जो है वो जमात जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, अगर वो उस जमात के जो चेयरमैन और बानी भी हैं, इनको बिहाइंड द बार रखने के बाद जो है वो पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जा सके, ये जेल में रहेंगे। इसकी वजह से जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से इलेक्शंस पे जो है वो असर अच्छा पड़ेगा और दूसरे जो जितने भी दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं इनको जेल में रखने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस है। इस चीज़ को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा डीपली इस पूरे मामले को देखा, जिस पे जो प्रोसिक्यूटर साहब है उन्होंने ये कहा कि आपके सामने सिर्फ ज़मानत का केस है, लेकिन तीनों जजेस ने अपनी जो है कंबाइन जजमेंट दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है वो दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो है वो एक्सेप्ट कर ली और इस ग्राउंड पे दी गई कि जब कोई भी साइफर डिकोड हो जाता है तो वो साइफर नहीं रहता और ना ही वो अपने हुकूमत जो है वो अपने केस को ज़्यादा मजबूती से जो है वो साबित कर सकी और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कोई ऐसे दलाइल, मजबूत दलाइल पेश कर सके जिससे बेल खारिज होती। जो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की तरफ से दलाइल दिए, इंक्वायरी की ग्राउंड पे जो है इमरान खान साहब की बेल जो है वो एक्सेप्ट की गई और साथ में शाह महमूद कुरैशी की बेल एक्सेप्ट की गई। तो व्यूअर्स, जो मौजूदा सूरत हाल है वो हालात जो है बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है उस विक्टिमाइजेशन को सिर्फ हम और आप नहीं, पूरे इदारे भी समझना शुरू हो गया, लोगों को पता चलना शुरू हो गया, अदालतों को पता चलना शुरू हो गया कि सिर्फ और सिर्फ इनको सिर्फ इस वजह से बिहाइंड द बार रखा गया, या तो इलेक्शंस डिले किए जाएँ या अगर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान की जमात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एंट्री के बगैर, बल्ले के निशान के बगैर जो है वो इलेक्शंस हो ताकि दूसरी जितनी भी जमातें हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।